morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 31st August 2020 and the day is Monday. We are in the science class, 6th class, as we have started chapter number 2, which was about physical quantities and measurements. Open to page number 36 of your textbook. Now we are going to start next topic, measuring area. Area is a measure of the extent of a surface. एरिया किसे कहते हैं? किसी भी सरफेस को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और उसकी मेजरमेंट करें, उसकी स्केल के साथ या मीटर रूल के साथ या टेप के साथ अगर हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम लोग एरिया बोलते हैं. एंड सरफेस किसे कहते हैं? द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट कह लें, अपर मोस्ट कह लें, उसे हम लोग सरफेस का नाम देते हैं. ठीक है. द अपर मोस्ट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड सरफेस. हाईलाइट करें इस डेफिनेशन को. द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज़ द स्क्वायर मीटर. हाईलाइट करें. एरिया का एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एरिया का स्क्वायर मीटर. अदर कॉमन यूनिट्स ऑफ एरिया इंक्लूड स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास कुछ दूसरे भी यूनिट्स आए हैं, लेकिन ऐसा यूनिट्स हमारे पास कौन सा है? स्क्वायर मीटर है. जो हम लोग कॉमनली जो एरिया का यूनिट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? हाईलाइट करें. स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. 1 स्क्वायर मीटर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच मेजर्स 1 मीटर ऑन एवरी साइड. अगर हम लोग एरिया को 1 मीटर हर तरफ से इसको 1 मीटर इसकी मेजरमेंट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर. डू यू नो द एरिया ऑफ योर स्कूल और योर कंट्री? व्हाट आर द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर दिस एरिया? इट्स योर एक्टिविटी. आपने इंटरनेट सर्च करना है इसको कि आपके जो कंट्री का जो एरिया है वो कितना है. और यू कैन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ योर होम. आप अपने घर का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंसर्निंग इट विद योर पेरेंट्स. इट्स योर एक्टिविटी. नेक्स्ट इज द ट्राई इट आउट. एक्सप्लेन वाई 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर. ये हम लोगों ने प्रीफिक्स में इसको किया था. ठीक है. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपने इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है. साइंस टिडबिट्स है हमारे पास. बायनोमियल स्केल्स है हमारे पास. बायनोमियल स्केल में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एरिया दिया गया ए बी सपोज ये हमारे पास एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ लेंथ ए प्लस बी हैज़ एन एरिया ऑफ ए स्क्वायर. आप ए और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा. ए और बी आप करेंगे ए एंड बी आ जाएगा. सिमिलरली वी हैव बी एंड ए. ठीक है. अगर आप सेकंड रो देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो ए, तो ये ए बी एंड बी स्क्वायर. तो ये ओवरऑल हमारे पास इसकी क्या वैल्यू क्या किस तरह से हम इसको करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. द एरिया ऑफ रेगुलर सर्फेसिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला. द फार्मूला फॉर सम कॉमन रेगुलर सर्फेसिस आर शोन इन द फिगर बिलो. हमारे पास 2 टाइप्स हमारे पास एरियाज होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर सर्फेसिस. First of all, we will find the area of a regular surface. To find out the area of a regular surface, we have some formula which are given in the figure 2.16. If we have a square, then we will find its area by multiplying length multiplied by length. If we have a rectangle, we can find out its area by multiplying length and breadth. If we have a parallelogram, then we will find its area by multiplying breadth and multiply by height. If we have trapezium, we will have the formula given in the figure. A is equal to 1/2
bracket A plus B multiply by H. Triangle A is equal to 1 by 2 to B multiply by H. Area of a circle will be found as A is equal to pi r square, where r is the radius of the circle. These are the formula which can be used to find out the surfaces of a regular, to find out the area of the regular surfaces. You have to learn this because these are the important according to the exams point of view. Highlight this formula. Next point is the area of irregular surfaces can be approximated by first dividing them into small unit square and counting them. ठीक है, जब हम लोगों के पास इरेगुलर सरफेस आ जाती है तो उसके हम लोगों ने किस तरह से करनी होती है, बाय काउंटिंग अप्रॉक्सीमेटेड, एस्टिमेट हम लोग करते हैं उसको. ठीक है. एन इनकम्प्लीट स्क्वायर इज़ नॉट काउंटेड एज वन if its area is half or more than half or the area of the unit square. वो कह रहे हैं कि जी हमने सिर्फ जब हमारे पास कोई इरेगुलर सरफेस आ जाती है और हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम सिर्फ उसी बॉक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे जो कम्प्लीटली हाईलाइटेड होंगे. कोई भी ब्लॉक अगर पार्शली हाफ या हाफ से ज़्यादा भी होगा तो हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन अगर कोई हाफ से कम होगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. ये हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास मेथड है इरेगुलर सरफेस का. आपके पास ये बॉक्स नज़र आ रहा है ऑन द राइट साइड. ठीक है. यहाँ पर एक आप एरिया दिया गया. अगर आप सिर्फ ऐसे एरिया को पहले ऐसे बॉक्स को काउंट करें जो ग्रीन है, तो अगर कि ग्रीन कलर हमारे किस किस बॉक्स में जा रहा है. ठीक है. तो ये काउंट करेंगे तो कौन कौन से बॉक्स में ग्रीन कलर जा रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बॉक्सेस हैं जिनमें हमारे पास ग्रीन कलर जा रहा है. लेकिन आपने सिर्फ वही वाले बॉक्स को हाईलाइट करना है जो कम्प्लीटली फिल्ड है. ठीक है. उनको आप लोगों ने सिर्फ हाईलाइट करना है. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर विथ टेक्स 8 है. एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है. जो आपके पास ये बॉक्स है इसका इन्होंने लेंथ और इसकी इन्होंने हाइट फाइंड आउट की है कि वो कितनी है, तो वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर थी. ठीक है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अप्रॉक्सीमेट एरिया था जो हमारे पास, जो बॉक्सेस जो टिक किए थे वो कितने थे हमारे पास 8. तो 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. वुड द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एरियाज फॉर इरेगुलर सर्फेसेज be more accurate if smaller unit squares are used? Try the example below to find out. वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा एरिया ले लें कि जो जिनके सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा छोटे हो, स्मॉल हो, क्या हम उनका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? येस, वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दोज इरेगुलर सरफेसेज विच हैव वेरी स्मॉल यूनिट्स. एग्जाम्पल 2 है. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं ये अगेन आपके पास राइट साइड पे आ जाते हैं. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके पास 203 है. कम्प्लीटली फिल्ड और एटलीस्ट हाफ फिल्ड बाय फिगर्स. ऐसे ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स जो कम्प्लीटली फिल्ड है या जो हाफ फिल्ड है वो कितने हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये भी मिलीमीटर में आपके पास है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, काउंटेड है ये, तो ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया. एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टोटल जो स्क्वायर्स थे वो 203 थे. 203 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारे पास 812 मिलीमीटर स्क्वायर या 8.12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा. की पॉइंट्स हैं. एरिया इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ सरफेस. द SI यूनिट्स ऑफ एरिया इज स्क्वायर मीटर. Areas of irregular surfaces can be calculated using formula. Areas of irregular surfaces can be estimated by counting the number of small unit square that are completely filled or at least half filled by the areas to be measured. It was our overall today's lecture. If you find any difficulty in understanding the point, you can ask queries and highlight the problem. Thank you.